गौरी और कमला की कलह से युद्ध, श्राप और उसका समाधान। वे दूतगण कामदेव को लेकर कमला के पास गए। उन्होंने युद्ध का वृतांत और देवताओं की पराजय भगवती को कही। जगत माता लक्ष्मी ये सब सुनकर और कामदेव को मृत देखकर कुछ विचलित हुई। फिर धैर्य धारण कर स्थिर मन से परमेशानी त्रिपुरा का ध्यान कर अपने दोनों नेत्रों को बंद करके उसी तन्मय भाव से क्षण भर स्थित रही। अमृत के किरणों की वर्षा करने वाले अपने दोनों नेत्रों को खोलकर कामदेव को देखा, जिससे कामदेव तत्काल ही युद्ध के लिए उत्कंठित मन वाला निद्रा से जागे हुए के समान जागृत हुआ। चारों ओर देखकर अपने को बिना अस्त्र शस्त्रों के जानकर वह लज्जित हुआ तथा माता को सामने देखकर उनके चरण कमलों में वंदना की। वंदन कर तब अत्यंत दुखित वदन हो वह लक्ष्मी से बोला, हे माता, समरभूमि में मनुष्यों से मेरी हार क्यों हुई? मैं आपका मानस पुत्र भगवती विष्णु की धर्म पत्नी कमला से उत्पन्न हुआ हूँ। हे शिवे, देवगण की विजय के लिए मैं आपके संकल्प से पैदा हुआ। आपका संकल्प असफल कैसे हुआ और देवगण का भी वंदन क्यों? हे माता, आप मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बतलाई। महेश्वरी, ये शोक तो मुझे जला डाल रहा है। मैं अत्यंत सार रहित छोटा सा होकर युद्ध में मर गया। अब आपने किस लिए मुझे जीवित किया? आपका मानस पुत्र अत्यल्प शक्ति वाले मृत्यु लोक के लोगों से पराजित हो गया। मेरी उपयुक्तता तो कुछ भी न रही। लोक में मेरा जीवन सब ओर से निंदा युक्त बन गया है। इस विषय में कारण को सुनकर मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। इस प्रकार शोक के उद्गारों से युक्त काम के वचन को सुनकर कमल वाली पद्मा ने समयोचित वाणी कही, हे वत्स कामदेव, तू कायर पुरुषों में रहने वाले अपने इस शोक को छोड़ दे। कहीं भी धीर पुरुष महान भाव शोक नहीं करते। आपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए भी धैर्य रूपी महती नौका को पाकर शीघ्र ही संपत्ति के तट को तरकर पहुंच जाते ही। आपत्ति में तुच्छ स्वभाव के लोग ही ग्लानि को प्राप्त होते हैं। जिस कारण से तू युद्ध में हारा उसको मैं बतलाती हूँ। सुन, केवल मृत्यु लोक वाले मनुष्यों के बल से तू युद्ध में निश्चय ही नहीं हारा। राजा वीरव्रत साक्षात महादेव के आश्रय में है। हे देहधारियों के स्वामी काम, तू उसके कृपा पात्र राजा से हार गया, इसलिए तू जा और अधीश्वर महादेव शिव का आराधन कर। उसी शूली महेश्वर की कृपा से तू लोगों को युद्ध में जीत लेगा। श्री देवी के इस कथन को सुनकर कामदेव क्रोध से मूर्छित हो गया और बोला, हे महादेवी, आप इस प्रकार न कहें। हे जगदीश्वरी, शत्रु पक्ष की ओर वाले देव हों चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो, मेरे जैसा बलवान क्यों कर हीन बनकर उनकी शरण में जाए। मुझे उससे अन्य देवता को आप बताइए जिसकी कृपा से युद्ध में मैं सब देवगण के प्रतिपक्ष वाले सभी लोगों को जीत सकूं। सबसे प्रथम महादेव को जीतकर तदनंतर देवताओं, मनुष्यों व दानवगण आदि सभी को क्रम से पराजित कर दूंगा। तब कामदेव का ये वचन सुनकर पद्मालया ने कहा, हे वत्स, तू महादेव त्रिलोचन शंकर को अभी जानता नहीं। इन सर्व देवगण के अधीश्वर के अधिपति को छोड़कर अन्य कौन देव उनसे बड़ा है? जैसे जल के स्थानों में समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों में सूर्य और पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है, वैसे ही देवगण में शंकर जी हैं। प्राणियों में चलने फिरने वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें मनुष्य लोग, उनमें देवगण, उनसे लोक के सर्जन करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, उनसे विष्णु उत्तम हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा हुए। प्रलय के अंत में ये ही पुरुषोत्तम हैं। इनसे भी सब देवगण के अधिदेव राज त्र्यंबक भगवान श्रेष्ठ हैं, जिनका कृत्य संहार करना है। उनके अंशभूत महेश्वर रुद्रगण जो सर्वेश मन्यु रूप
और अत्यंत भीषण ही वे उस कार्य को संपन्न करती ही। वे देव सब देवगण के ईश सदाशिव कहे जाते हैं, जिनके ज्योतिर्लिंग का वारा पार पूरा काल में अच्युत विष्णु नहीं देख पाए, जिनके अंश द्वारा ब्रह्मा का मान भंग होकर उसका बड़ा सिर काट डाला गया, उनसे श्रेष्ठतर अन्य कोई नहीं। इसलिए शिव की शरण में जाओ। जननी की वाणी सुनकर फिर कामदेव बोला, हे माता, सबसे उत्तम भी त्रिभुवनेश्वर शिव की मैं आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि वह शत्रु पक्ष वाले हैं। हे माता, तू बता शिव किस प्रकार इतनी महिमा को प्राप्त हुआ। उसी परम आराध्य देव की आराधना कर हे ईश्वरी, मैं महादेव को भी जीत लूंगा। उस देव की सहज महिमा आप मुझे बतलाएं। काम का वचन सुनकर तब श्री लक्ष्मी ने अपने नेत्रों को बंद कर ध्यान लगाया। लक्ष्मी ने क्षण मात्र महादेवी परमेश्वरी त्रिपुरा का ध्यान कर कामदेव के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। देवी ने लक्ष्मी की प्रार्थना कामदेव की सिद्धि के हेतु जानकर गौरी को नियुक्त कर दिया। वह ही प्रादुर्भूत हुई। गौरी को देखकर महालक्ष्मी सहसा उठकर भक्ति विनत होकर अपने हाथ से उन्हें रत्नमय सिंहासन पर विराजमान किया। महेश्वरी कमला भी तब पूजा कर मधुर वाणी से गौरी को कहा, हे देवी, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे कृपा कर दर्शन दिए। आप साक्षात देव देव महादेव की शक्ति हैं। हे ईश्वरी, आपके दर्शन ब्रह्मा आदि को भी सुलभ नहीं है। आज भगवती त्रिपुरा प्रसन्न होकर जो आपको भेजा है, जिससे मैं आपको अपनी आंखों से देखती हूँ। आप वासुदेव की छोटी बहन हैं, पशुपति शंकर की प्रिया हैं। इस प्रकार कमला के वचन सुन गौरी ने मंद हास्य करते हुए कहा, हे पद्मी, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर ध्यान में लगी हो। हे कमलवासिनी, क्या सोच रही हो, मुझे जल्दी बताओ। गौरी के वचन को सुनकर वे अमृत तुल्य मधुर वाणी से बोली, हे गौरी, आपको सारा वृत्तांत मैं बताती हूँ। जो मैं चिंता करती हूँ वे सुनो। हे शिव, ये कामदेव नाम का कुमार मेरा मानस पुत्र है। हे ईश्वर, देवताओं के अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यह उत्पन्न किया गया है। धरणी तल पर उसे वीरव्रत राजा ने जीत लिया है। हे शिव, उस राजा ने युद्ध में अजय भी मेरे पुत्र को आपके पति की कृपा से जीता है। उससे यह अत्यंत दुखित हो सभी को पुनः जीतना चाहता है। मैंने इसे शिव की आराधना करने को कहा, परंतु ये मेरी बात नहीं सुनता। इस प्रकार रमा की वाणी को सुनकर गौरी ने कामदेव की ओर देखा। भगवती शंकरी ने मृदु हास्य पूर्वक, वस्त काम, आओ, इस प्रकार कहा। गौरी के कथन को सुनकर काम शिवा के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर बाद में अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा हो गया। गौरी ने कहा, हे वत्स, तेरी क्या करने की इच्छा है सो बोल। तब कामदेव बोला, हे माता, मेरी जो कामना है, जो इच्छा है सो सुनी। अत्यंत दुष्कर तप करके मैं सबको युद्ध में जीतूंगा। इस विषय में मैं उस देवता को नहीं जानता जो मुझे प्रसन्न होकर अभिलाषित वर देने वाला हो। इस प्रकार उसका कथन सुनकर शिव बल्लवा बोली, ये तो बड़ा भारी व्यवसाय है जो शिव जी की आराधना किए बिना संपन्न नहीं होगा। हे काम, इसलिए शीघ्र तू उनकी आराधना कर। मेरे प्रिय पतिदेव श्री शंकर को छोड़कर अन्य कोई विभूति ऐसी नहीं जो दुर्लभ प्रयोजन की सिद्धि के लिए सक्षम हो, इसलिए उन्हीं की शरण में जा। इस प्रकार मदन के प्रति वचन कहकर गौरी ने लक्ष्मी से कहा, हे पद्म, मैं त्रिपुरा नाम वाली महादेवी द्वारा तेरे कल्याण के लिए भेजी गई हूँ। तो चिंता को छोड़, तेरा पुत्र मनोवांछित सिद्धि पाएगा। इस प्रकार उसी का संदेश कहने आई हूँ। अपने पुत्र के इष्ट फल की प्राप्ति के लिए काम देवेश भगवान शिव की प्रार्थना करे। इस प्रकार गौरी
भगवती के कहने पर वह कामदेव, क्रोध और अमर्ष में भरकर बोला, हे शिरवाणी, आप मेरी बात सुने। शत्रु पक्ष वाले लोगों के आश्रयदाता शिव की शरण में हे शंकरी मैं कभी नहीं जाऊंगा। शिव से अधिक गौरवशाली देव को प्रसन्न कर और अपना अभिलाषित पाकर शिव और उसके भक्त गणों को भी मैं अपने ओज से जीत लूंगा। मैं भले ही इस देह को छोड़ दूंगा परंतु शिव को नहीं भजूंगा। इस प्रकार काम का वचन सुनकर महेश्वरी क्रुद्ध होकर बोली, मेरे हितकारी वचन को सुनकर भी तू नहीं मानता, इसलिए शिव से युद्ध में भिड़कर तू भस्म शेष होगा। इस प्रकार गौरी ने काम को श्राप दिया। तब लक्ष्मी ने अपने पुत्र के उस श्राप को सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो रोष से आंखें लाल कर गौरी को श्राप दिया, क्योंकि अभी तुमने मेरे कुमार को श्राप दिया है, इसलिए तू अपने पति की निंदा सुनने के कारण भस्म शेष होगी। तब अत्यंत क्रोधयुक्त हो गौरी ने विष्णु प्रिया को कहा, कुमार में प्रेमाधिक्य से तू विचारहीन हो गई, सुदीर्घ काल तक पति से वियुक्ता रहकर शोक को प्राप्त होगी और हे हरिप्रिय सौतों से भी क्लेश पाएगी। इस प्रकार श्राप दी गई लक्ष्मी क्रुद्ध हो युद्ध करने को उठ खड़ी हुई। रुद्राणी भी अपने वाहन मृगेंद्र सिंह पर आरूढ़ हो उपस्थित हो गई। दोनों ने दिव्य धनुष लेकर बाणों की वर्षा की। हे भार्गव, इस युद्ध में विविध अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार उन दोनों का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। गौरी के साथ वहां आए प्रमथ गणों ने खूब वीरता से अत्यधिक युद्ध किया। लक्ष्मी ने उन प्रमथ गण को अत्यधिक बलशाली शस्त्रों से बेंध डाला। महाशस्त्र से आघात पाकर प्रमथ लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। युद्ध से भागे उन्होंने शिव के पास जाकर पद्मा के साथ हो रहे गौरी के युद्ध के विषय में कहा। ये सुनकर शिव अपने वृक्ष पर आरूढ़ होकर वहां आए जहां युद्ध हो रहा था। बाद में युद्ध का समाचार सुनकर विष्णु वहां आए। ब्रह्मा भी युद्ध का संदेश पाकर देवगण सहित एवं सरस्वती के समेत युद्ध देखने को आ गए। जहाँ युद्ध हो रहा था वहां सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर और बड़े सर्वगण सहित दर्शक गण बनकर आए। लक्ष्मी और गौरी का आपस में अत्यंत दारुण घोर युद्ध हुआ। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विजय पाने की इच्छा से अपने अपने अस्त्र छोड़ती थी। उन्हें इससे वारण करने के लिए शिव और विष्णु समीप आए। अस्त्रों की लपटों से जले वे दोनों मूर्छित हो गए। बाद में लक्ष्मी ने दिव्य धनुष लेकर बाणों से गौरी के हृदय प्रदेश पर आघात किया। अत्यंत तीक्ष्ण फल वाले तेज बाण से हृदय बिंदु से शरीर से बहुत रुद्र निकला। बहुत अधिक बाणों से जर्जरीभूत होकर गौरी उस महारण में मूर्छित हो गई। युद्ध में जो उसके हृदय से रक्त निकला वह प्रलय की अग्नि के समान चारों ओर जलने लगा। उसकी ज्वालाओं से घिरा जगत विनाश की ओर उन्मुख होने लगा। तब ब्रह्मा ने लक्ष्मी को हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। विधाता ने जगत के नाश से भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए स्तोत्र पाठ किया। हे लक्ष्मी महादेवी आपकी जय हो। हे संपत्ति के अधीश्वरी आपकी जय हो। हे पद्मालय माता आप सबसे उत्कृष्ट रूप से विराजमान हैं। हे नारायण की प्रिय आपकी सर्वत्र जय हो। संपूर्ण जगत की आप ही गति। डरे हुए लोगों के भय को हरने वाली आपकी शरण में नतमस्तक होने वाले के दुख हरने वाली देवी नारायणी आपको नमस्कार है। एक बार भी भक्ति पूर्वक जो आपके चरण कमलों में प्रणाम करता है उसके दारिद्र्य का नाश करने वाली हे देवी संसार के भय को आप हर लीजिए। नारायणी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। संसार को जन्म देने वाली पालन करने वाली विष्णु पत्नी एवं रुद्र रूपावन संहार करने वाली आप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे कमले मुखी
हे पद्म में निवास करने वाली, पद्म के पराग के समान रंग वाली, पद्म को प्यार करने वाली, पद्म पद वाली नारायणी देवी, आपको मेरा नमन है। हे कृपा मूर्ति, जगत को विध्वंस और विनाश से बचाइए। आप कृपा करके जगत की रक्षा करें। हे नारायणी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार चतुर्मुख ब्रह्मा ने स्तुति कर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। इंद्र आदि सभी देवगण, सभी विद्याधर आदि सहित, हे देवी, हे महालक्ष्मी, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार बार बार आर्त स्वर में प्रार्थना करने लगे। महाप्रचंड अग्नि से विशेष त्रस्त पीड़ित देवगण को शरण में आई देख और विधि के स्तवन से तत्काल संतुष्ट हो, उस परमेश्वरानी देवगणों से डरो मत इस प्रकार कहकर उस रुद्र से उत्पन्न अग्नि को क्षण भर में शांत कर दिया। अग्नि की ज्वाला से जले हुए देवगण मनुष्यों और अन्य लोगों को भी अपनी अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि से क्षण में ही जीवित कर दिया। अब विष्णु और शिव भी मूर्छा से छुटकारा पाकर उठ खड़े हुए। उन सब ने रथ से उठी हुई अग्नि के भक्षण से अपने रोमकूपों से निकली ज्वालाओं को छोड़ती हुई लक्ष्मी को देखा। मूर्छा से उठकर शंकर वल्लभा वे गौरी भी क्रोध से महाप्रबल अग्नि की ज्वालाओं को मुंह से निकालती हुई उपस्थित हो गईं। लक्ष्मी को भी क्रोध से व्याकुल तीक्ष्ण करती देख उन दोनों को समझाने के लिए तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती को प्रसन्न करने को भेजा। उसने जल्द ही आकर भवानी और हरप्रिय लक्ष्मी को अपने दोनों करों से पकड़कर उनका मिलाप प्रेम करवा दिया। हे रंगी तथा हे भवानी, तुम मेरा मंगलकारी वचन सुनो। तुम दोनों के लिए लोक का नाश करने वाले क्रोध का करना अयोग्य है। मैं तुम्हारे दोनों के बीच हुए परस्पर के श्रापों का समाधान बतलाऊंगी। गौरी के श्राप से ये कामदेव भस्मीभूत होगा, फिर तुम्हारे प्रिय निमित्त कार्य से उज्जीवन पाकर हे गौरी, तेरे दूसरे प्राप्त जन्म में बाद में शिव को जीतेगा। तब पुनः तेरा शरीर अपने पतिदेव की निंदा को सुनने से भस्म हो जाएगा। हे तेरा भी अपनी सौत के दुख से शीघ्र ही ये नष्ट हुआ शरीर फिर अधिक रूप से सुंदर तेरे अंशावतार में तेरे पति के साथ वियोग होगा। इसलिए मोह को छोड़कर परमात्मा स्वरूप का स्मरण कर। इस प्रकार गौरी तथा हरिवल्लभा लक्ष्मी ने सरस्वती का कथन सुनकर पूर्व स्वस्थ हो क्रोध तमोगुण को छोड़कर अत्यधिक शांति प्राप्त की। हे परशुराम, इस प्रकार तुझे शुभ कल्याण का जनक भगवती रमा का आख्यान कहा गया। जो इसे सुनी उस पर भगवती रमा प्रसन्न हो वांछित अर्थों को प्रदान करी।